तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक और ट्रेडिंग के टॉपिक जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सच में। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझा दूंगा और आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहली बात, ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था थोड़ा घूमने फिरने में, बट फाइनली अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब सीरियस होकर काम करेंगे और जितने भी अपने पेंडिंग लेक्चर हैं वो जुलाई के एंड तक कंप्लीट कर दूंगा सारे के। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची कौन थे। फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका पूरा नाम था लियोनार्डो पिसानो। इनका जन्म 1170 ईस्वी में हुआ था इटली के पीसा शहर में। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और इनको बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका भेजा था। ये तो कुछ बेसिक चीजें थी जो आपका जानना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको पता हो तो काफी सही रहेगा क्योंकि इन्हीं की वजह से जो अपना फिबोनाची का कॉन्सेप्ट था वो आया था। अब बात करते हैं फिबोनाची वैल्यूज क्या होती है। फिबोनाची वैल्यू जो होती है वो एक स्पेशल तरीके की वैल्यूज होती हैं। इनमें हर एक नई वैल्यू पिछले वाली दो वैल्यूज को ऐड करके बनता है। जैसे 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5। इसी तरीके से ये आगे बढ़ती जाती हैं वैल्यू। नेचर में भी फिबोनाची वैल्यू बहुत ज्यादा तरीकों से दिखाई देती हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि फूलों की पंखुड़ियों में, पेड़ों की शाखाओं में, अनानास के छिलके में और सनफ्लावर के बीच में। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दे दी मैंने, बट ये सब जानने की कोई जरूरत थी नहीं वैसे। तो ये थी फिबोनाची की हिस्ट्री। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जिसका आप ट्रेडिंग में यूज करते हो अपनी ट्रेड को लेने के लिए। तो अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम ढूंढेंगे कैसे, लगाएंगे कैसे और सही तरीके से कैसे लगाएंगे और इसके इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमें चार्ट पे। चार्ट में हमें सबसे पहले बात करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना कैसे है। तो आप इधर साइड पे आप अपना तीसरे नंबर वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको इधर क्लिक करना है और ये आ गया अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन। अब आपको इसको क्लिक करना है या फिर Alt+F भी लगा सकते हैं। अब फिबोनाची लगाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं हम थोड़ा खाली स्क्रीन पे आगे चल के। एक सेकंड, ब्रश टच कर लिया। देखो, फिबोनाची लगाने के दो तरीके होते हैं। फिबोनाची लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो ये आपके अप ट्रेंड में लगेगा या तो ये आपके डाउन ट्रेंड में लगेगा बस, और कहीं भी नहीं लगेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप सोचे कि साइडवेज मार्केट में लगेगा तो नहीं, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और पहली बात, साइडवेज में लगता भी नहीं क्योंकि आपको फिबोनाची हमेशा ट्रेंड में लगाना है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। अब बात करते हैं फिबोनाची लगेगा कैसे। इधर से पकड़ा हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसके साथ दूसरी बात, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब भी आप लगाएं ज्यादा से ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में लगाएं, जैसे 4 आवर, एक दिन, उसमें ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। अब जैसे मान लो ये हमारा डाउन ट्रेंड है, इसमें आप कैसे लगाओगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हमने किया Alt+F क्लिक, ये इधर से पकड़ा और ये पूरा नीचे खींच दिया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगेगा, ऊपर से नीचे, और अप ट्रेंड में कैसे लगेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, नीचे से ऊपर, बस। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, जब आप इसको क्लिक करोगे तब ये कुछ और तरीके से आएगा। तो आपको कौन कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं, इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग को क्लिक करोगे आप। उसके बाद देखो, जो इधर मैंने नंबर मार्क किया ना, एक 0.0 का लेवल, 0.32 का लेवल, 0.61 का लेवल, 0.23 का लेवल, 0.5 का लेवल, 0.78 का लेवल और 1 का लेवल। इसका मतलब होता क्या, ये जो आपका 0.23% है, ये है आपका 23%, ये आएगा 38% और ये आएगा 50%। एक सेकंड में ड्राइंग को क्लिक कर लेता हूँ। ये आएगा अपना 50%, ये आएगा अपना 60%, ये आएगा अपना 78% और ये आएगा अपना 100%। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि आपको फिबोनाची कैसे अप्लाई करना है, और अब देखेंगे कि हम इसे चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और एक बार मैं आपको इनके लेवल्स के बारे में भी समझा देता हूँ। जो अपना 0.38 का लेवल होगा ना, ये होगा अपना स्ट्रॉन्ग लेवल। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। इतना घटिया लिख रहा हूँ। ये होगा अपना स्ट्रॉन्ग लेवल। और 0.5 इधर से लेके, इस लेवल से लेके 0.78, ये होगा अपना गोल्डन लेवल, तो बना देंगे हम जी। और ये होगा अपना मैच्योर लेवल, समझ आ गया। ये अपना गोल्डन लेवल, इधर आएगा मैच्योर लेवल। जब भी चार्ट क्या होगा, जैसे आपकी ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, चलो थोड़ी और एक बारी मैं इसको हटा देता हूँ। चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने अप्लाई किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इस जगह पे। तो अब इसमें है क्या, सबसे पहले ये आया अपना 23% नॉर्मल, ये अपना स्ट्रॉन्ग रेशो, स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट, ये अपना स्ट्रॉन्ग वाला फेज, फिर 50% वाला से लेके 61% गोल्डन जोन, और ये आ गया अपना मैच्योर लेवल वाला। और ये इधर से एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक इसे लगाया। अब इसमें क्या हो रहा है देखो,
स्ट्रॉन्ग लेवल में क्या होता है कि जैसे ये चार्ट कैंडल्स नीचे आए, इधर जाके कैंडल रुकी, फिर ये ऊपर गया, अगर ये इसी लेवल से टच होके ये फिर नीचे आया है, आपको वेट करना है। देखो फिबोनाची लगाने से पहले आपको और भी चीज़ें होंगी जिनका ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको पर्टिकुलर फिबोनाची समझा रहा हूँ तो उसी के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन जैसे आपको पहले भी पीछे मैंने काफ़ी सारी कैंडलस्टिक वगैरह समझाया तो उसमें क्या सिखाया कि आपको और भी चीज़ें देखनी है ट्रेड लेते टाइम, तो सेम फिबोनाची के साथ भी ऐसा होगा। आपको कभी भी इसको अकेला देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो देखो जो अपना 38 का लेवल था, इधर आया, ऊपर गया, हल्का सा इसने इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, बट इधर जो रेड कैंडल थी ना भाई, इसने क्या किया, इनगल्फ किया। जो अपनी रेड कैंडल थी इसने इनगल्फ किया अपनी पिछली कैंडल को, तो इधर से प्राइस क्या हुआ, रिट्रेस, और ये इधर से पूरा चला गया ट्रेंड नीचे डाउन। ठीक है, अगर ये प्राइस इधर आता फिर भी ये रिट्रेस कर सकता था। ये आपके एंट्री लेवल पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, तो इधर भी आप ट्रेड ले सकते थे, और अगर 6.1 के लेवल पे आता तो भी 1% चांसेस बनता आपके ट्रेड लेने का। बट इधर देखो, जैसे आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना होता है, तो इधर वो इनगल्फ नहीं की पुरानी कैंडल उसने, तो हमने इधर वेट किया, और अगर लेते तो छोटा सा बन सकता था, बट कोई बात नहीं, इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक 100% आपको श्योरिटी ना हो कि अब ले ट्रेड, तब तक बिल्कुल भी ना ले। बट इस वाली कैंडल में क्या था कि इसने ना पुरानी कैंडल को इनगल्फ कर लिया था, तो इधर चांसेस ज़्यादा बने थे अपनी ट्रेड लेने के, फिर एक ट्रेड इधर ले सकते थे हम। अब देखो जैसे आया 38% का लेवल, तो इधर आपको समझ आया होगा ये रिट्रेस हो सकता है इधर से, इसलिए रिट्रेस हुआ। और भी चीज़ें होती है, वॉल्यूम वगैरह, उन सबको भी देखना होता है। बट अब बात करते हैं 71 लेवल पे, ये होता है अपना मैच्योर लेवल। अगर ये चार्ट इधर से आते आते ऐसे गया, ऊपर आया, फिर इधर आया, और अगर इधर इनगल्फ करके दूसरी कैंडल ऊपर चली गई ज़्यादा, तो इधर से रिवर्सल भी हो सकता है, फिर चार्ट पैटर्न अपना ऊपर जा सकता है। बट इधर से भी प्राइस रिट्रेस होकर नीचे आ सकता है, और इधर से भी। ये जो अपने 3 लेवल है ना, इसके बीच में आपको देखना है, ये आपके एंट्री पॉइंट बन सकते हैं अच्छे। एक ये एग्जांपल होगी, एक ये था अपना, इसमें भी देखो प्राइस कहाँ गया, इसमें 78 के लेवल पर टच हुआ बट नीचे आ गया, फिर 61 कैसे, फिर नीचे हो गया, रिट्रेस करके नीचे गया ये, फिर ऊपर आया, फिर ये 61 के पॉइंट पे ही रहा। और आपको देखो कितने सारे छोटे छोटे एंट्री पॉइंट मिल सकते हैं, अगर आप स्कैल्पिंग करते होगे तो आपके लिए सही है। 1 2, और ये देखो इधर आया, टच हुआ, बट इनगल्फ किया वापस नीचे, फिर वो नीचे ही चला गया। वैसे एक ये एग्जांपल होगी, इसमें भी मार्केट डाउन में था, आपकी कैंडलस्टिक्स नीचे जा रही थी, डाउन ट्रेंड बन रहा था, तो हमने इधर आके देखा 38 के लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग अपना एंट्री पॉइंट बना, उधर जाके इसने रिट्रेस किया और एक कैंडल खाई, उसके बाद वापस आया, तो आपके इधर एक एंट्री पॉइंट बन सकता था जब उसकी ये वाली कैंडल आपकी दिखी ये इधर कहीं। तो ये था अपना डाउन ट्रेंड में एग्जाम्पल, और ऐसे ही अप ट्रेंड में भी होता है। अब बात करते हैं इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव की। अब देखो जैसे चार्ट है, इसमें यार कितने सारे छोटे छोटे डाउन ट्रेंड बन रहे हैं, तो भाई अगर हम लोग हर जगह पे ऐसे फिबोनाची अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो हमेशा हमें फिबोनाची इम्पल्सिव मूव पे ही अप्लाई करना होता है। अब इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। इम्पल्सिव मूव क्या होता है, जहाँ पे हैवी प्रेशर होता है, जैसे ये देखो जब मार्केट इधर गिर रहा था तो कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी थी, देख रहे हो, और इधर प्रेशर ज़्यादा था, तो ये था इम्पल्सिव मूव। तो अगर आप इधर चाहते फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना टूल, तो ऐसे करके लग जाता है। और बेसिकली अभी मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे, और अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर, और Alt+F करके भी आप इसको लगा सकते हो। और इधर भी देखो ये 50 के लेवल पे आया, टच किया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, इनगल्फ की पिछली कैंडल, उसके बाद नीचे। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली गोल्डन जोन ये होता है। अगर 7.1 के लेवल पे आके वो ऊपर जाए तो वो रिवर्सल होके ऊपर जा सकता है, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एंट्री पॉइंट अगर आपका इस जोन में रहेगा 61% के पॉइंट से लेके 38% के बीच में, तो ऑब्वियसली रिट्रेस करेगा और वो उल्टा ही जाएगा। और करेक्टिव मूव क्या होता है, करेक्टिव मूव जैसे ये हो गए छोटी छोटी कैंडल है, जिसमें अपनी पुरानी कैंडल को इनगल्फ किया उसने और एक करेक्शन दी, ठीक है, तो ये हो गया अपने करेक्टिव मूव। और बाकी अब आपको इतना भी आइडिया हो गया होगा कि हर जगह पे नहीं लगाना, आपको इंप्रेसिव मूव होंगे सब उन्हीं में फिबोनाची को अप्लाई करना है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची को कैसे लगाते हैं, किस टाइम फ्रेम में लगाना चाहिए, फिबोनाची के साथ और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, और इम्पल्सिव मूव क्या होता है, करेक्टिव मूव क्या होते हैं। फिबोनाची जब भी अप्लाई करे डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में ही अप्लाई करे, साइडवेज में फिबोनाची अप्लाई नहीं होता, और अगर अप्लाई करने की जानबूझ के कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और जब भी अप्लाई करें तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में ही अप्लाई करें, और ये नहीं कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंड दिखा रहा हो तो अपनी मर्जी से नहीं, या थोड़ा ही चेंज कर खुद के, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हर चीज़ को टेक्निकली अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। और इसी के साथ आपको फिबोनाची अप्लाई करना भी आ चुका होगा कि कैसे फिबोनाची अप्लाई करना है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल होते हैं। 38% स्ट्रॉन्ग होता है, 50 से लेके 61% वाला जो जोन होता है वो गोल्डन जोन होता है,
और जो 71 होगा वो एक मैच्योर लेवल होगा कि उधर से मार्केट रिवर्स कर रही है, अगर ऐसे नीचे आ रही है तो ऊपर जा सकती है, और अगर रिट्रेस करके फिर नीचे जा सकती है बाकी के जो अपने नीचे के लेवल है 61 से लेके 38 वाला लेवल। और अगर फिबोनाची अब समझ आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा, और तभी इसमें आप एक प्रोफेशनल बन पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि भाई बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीके से समझाया है इस वीडियो में। और इसी के साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।